नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में इंटरनेट और पूरे भारत में जो इंटरनेट चल रहा है वो बंद हो सकता है। इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत के इंटरनेट पर पड़ने वाला है। क्या है पूरी अपडेट, जान लीजिए। यदि आप रोजाना युद्ध संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा या केंद्र सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा बन गया है। इसकी वजह यह है कि हॉर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल भी बिछी हुई है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और ज्यादा या केबल को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चेक पॉइंट नहीं बल्कि एक डिजिटल चेक पॉइंट भी है। बता दें कि समुद्र के नीचे से गुजरता है 97% ग्लोबल डाटा। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डाटा फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ट्रांसफर होता है। यह केबल समुद्र के नीचे बिछी होती है। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट्स के पास से गुजरती हैं। इसमें CMV-AE1 और EIG जैसी बड़े केबल सिस्टम शामिल हैं। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे हरियाणा राज्य और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं और पूरे भारत के लिए क्यों बड़ा है खतरा। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेटेंसी बढ़ जाएगी। अगर केबल्स को नुकसान होता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डाटा ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा। इंटरनेट स्लो होगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बता दें कि भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन का है। अमेरिका और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी हुई है। यदि इन केबल्स को नुकसान होता है, केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे सर्विस एग्रीमेंट टूटने और पेनल्टी लगने का डर है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस यानी पैसा भेजना और स्विफ्ट जैसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी धीमी पड़ सकती है। अब आप सभी का यह सवाल है, क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा इंटरनेट? इंटरनेट का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते यानी रूटिंग कर दिया जाएगा पर चला जाएगा। इसे टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावना कम है। हालांकि करने से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बहुत कम हो जाएगी। शेयर बाजार और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसी सेक्टर्स जहां मिली सेकंड का महत्व होता है, वहां बड़ा वित्तीय जोखिम खड़ा हो सकता है। नए ऑप्शन पर निवेश कर रहा है भारत। इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं। एलोन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बैकअप के तौर पर रखी जा रही हैं। भविष्य में ऐसी केबल्स बिछाने की योजना है जो संवेदनशील क्षेत्रों को बाईपास कर सके। फिलहाल हॉर्मुज से बढ़ता भू राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों में ज्यादा डिजिटल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा। अभी इस प्रकार की जो स्थिति है वो दिखाई नहीं दे रही है। यदि स्थिति बढ़ती है तो पूरे भारत में जो इंटरनेट है वो बंद तो नहीं होगा, लेकिन स्लो हो जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, वहां पर बफरिंग आ सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और ये तनाव और भी बढ़ने वाला है। यदि आने वाले कुछ दिनों में ये तनाव कम नहीं हुआ तो ये तनाव और बढ़ सकता है
और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा युद्ध, कई देशों की एक वर्ल्ड वार सामने आ सकती है। तो ये भी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, और लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी खबरें आएंगी उसकी जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।